नमस्कार दोस्तों। इंडिया में कोविड-19 के कारण 42 लाख मौतों की जो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकाली हुई है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरी तरह से डिक्लाइन किया हुआ है कि हमारे इंडिया में जो कोविड-19 के कारण डेथ्स हुई हैं, वो 3 से 4 लाख हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने किस बेसिस पर बोला कि 42 लाख मौत जो है वो इंडिया में हो चुकी हैं, उनके क्या आर्गुमेंट्स हैं, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो 42 लाख डेथ्स का सच है, किस हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ पर बोल रहा है कि इतनी मौत इंडिया में हुई है, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट वहां पर निकाली गई, एक एडिटोरियल में लिखा गया कि इंडिया में 42 लाख मौत जो है वो कोविड से हो चुकी है और गवर्नमेंट इस डेटा को हाइड कर रहा है, छिपा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा की हम बात करें तो 3.2 लाख डेथ जो है अभी इंडिया में यहाँ पर की गई है अपने डेटा के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करें कोविड-19 की, तो ये जो कोविड-19 है गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डेली बेसिस पर यहाँ पर उसके जितने भी केसेस यहाँ पर इंडिया में आते हैं, जितने केसेस रिकॉर्ड होते हैं, सबका डेटा उपलब्ध है। आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं, सभी वेबसाइट पर डला हुआ है। तो गवर्नमेंट ने सीधे सीधे इसको डिक्लाइन किया हुआ है और इसको बताया गया है वहां पर कंप्लीटली बेसलेस सर्वे। यानी कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो बहुत ही जाना माना की पत्रिका है, न्यूज है, वहां पर ऐसी बातें हो रही हैं तो सोचिए कहां पर दुनिया जा रही है। बिल्कुल इसको बेसलेस बताया, कोई भी उसका आधार नहीं है कि किस बेसिस पर आपने एक सर्वे कराया हो या फिर कुछ सर्वे किया हो कि भाई उस बेसिस पर आप ये बोल रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन, यानी कि वहां पर सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं, अवधारणाएं बताई जा रही हैं कि ऐसा हुआ होगा। अब क्या क्या एजम्पशन है वो सब उनके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लें कि जो जयशंकर जी हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो अभी यूएसए के दौरे पर गए हुए हैं और उसी दौरान ये सारा का सारा हुआ। जयशंकर ने बोला कि यहाँ पर ये जितनी भी बातें की जा रही है, सारे के सारे पूरे आपके पॉलिटिकल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट की छवि को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। देन इसके बाद में हम चले तो केस के ओवरव्यू की चर्चा करते हैं। केस ओवरव्यू की यदि हम बात करें तो इंडिया में टोटल केसेस हैं 2.79 करोड़, रिकवर्ड हो चुके हैं 2.55 करोड़ और जिनकी डेथ हुई है वो है 3.26 लाख। वर्ल्ड वाइड हम बात करें, टोटल केसेस अभी कोरोना के दर्ज हुए हैं 17 करोड़, रिकवर्ड का यहाँ पर डेटा उपलब्ध नहीं है और जिनकी डेथ हुई है वो है 35.3 लाख। यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड ही 35.3 लाख का डेटा अवेलेबल है गूगल पर। और सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स क्या बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ इंडिया में ही 42 लाख डेथ हो चुकी है। ये तो बहुत ही बड़ी एक असमंजस वाली बात है और किस हिसाब से डेटा लिया गया है इसका तो कुछ समझ आ नहीं रहा। तो यहाँ पर हम देखें कि आखिर ये हुआ कैसे। तो गवर्नमेंट ने गुरुवार के दिन यहाँ पर कंप्लीटली बेसलेस को मानते हुए पूरे तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एडिटोरियल था उसको डिसमिस करार दिया, यानी कि जो भी वहां पर लिखा गया है सब कुछ गलत है, सब कुछ फेक है। गुरुवार के दिन गवर्नमेंट में ये चर्चा उठी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने इस सब की चर्चा दी और उन्होंने बताया कि जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में जो डेटा को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है वो कितना फेक है, बिल्कुल बेसलेस है। आगे चलें। आगे हम बात करें, यहाँ पर कुछ सीरो सर्विस कंडक्ट कराए गए हैं। इंडिया में अभी तक 3 सीरो सर्विस हो चुके हैं। सीरो सर्विस का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ रैंडमली लोगों को, यानी कि हम कुछ एक एवरेज लोगों को रैंडमली चुनते हैं और उनमें देखते हैं कि भाई जैसे कोविड-19 है या फिर किसी भी पैंडेमिक के खिलाफ कितने लोगों में एंटीबॉडीज जनरेट हो पा रही है, कितने लोगों की बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है जिससे लड़ने की क्षमता उनमें बने, यानी कि ऑटोमेटिक रिकवर हो सके या फिर उन्हें किसी भी बीमारी से बचाया जा सके या बच सके। तो ये सीरो सर्वेज होते हैं। 3 सर्वेज के दौरान इंडिया में यहाँ पर बताया गया, ये सारा का सारा जो डेटा है ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। यहाँ पर बोला गया कि ये जो कोविड-19 है इसके बढ़ने के चांसेस कितने हैं अदर डिजीजेस की अपेक्षा, 13.5, 28.5 एंड 26.1 तीनों सर्वेज का ये एक एवरेज था कि इतने ज्यादा, यानी कि इतना हायर रेट से ये डिजीज जो है फैल सकती है। आगे चलते हैं। तो फिर हम आते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट का नाम उसने दिया है जस्ट हाउ बिग कुड इंडिया ट्रू कोविड टोल बी। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है। इनके अनुसार यहाँ पर जरा देखिए, एक है ऑफिशियल काउंट, फिर इसके बाद में इन्होंने 3 सिनेरियो की बात की। फर्स्ट है आपका कंजर्वेटिव सिनेरियो,
सेकंड है आपका मोर लाइकली सिनेरियो, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। और थर्ड है एक वर्स्ट सिनेरियो, यानी कि बहुत ही बुरी कंडीशन में ये। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल काउंट की बात करें, तो जो हमारा ऑफिशियल डेटा है उसमें 26.9 मिलियन केसेस अभी हमारे इंडिया में मिले हुए हैं, जिनमें से डेथ हो चुकी है 3,07,231 लोगों की। ये अपना ऑफिशियल डेटा है। अब यहाँ पर कंजर्वेटिव सिनेरियो में न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहे हैं कि भाई एस्टिमेटेड इन्फेक्शन, आप देखिए इनके सिनेरियो देखिए आप कि एस्टिमेटेड इन्फेक्शन कितना बता रहे हैं, 404.2 मिलियन, क्या बात है। और डेथ यहाँ पर बता रहे हैं 6 लाख। अब यदि मोर लाइकली सिनेरियो, यदि ज्यादा से ज्यादा हम सोचें, ये सिर्फ सोच रहे हैं, और ये जो डेटा है ना इन्होंने बोल दिया कितना हो चुका। ये जो डेटा यहाँ पर बता रहे हैं ये इन्होंने बोल चुके हैं कि इतना तो हो ही चुका है इंडिया में। जैसे मोर लाइकली सिनेरियो, यदि ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हुआ होगा इंडिया में, तो 539 मिलियन जो है अभी कोविड के शिकार हो चुके होंगे और 1.6 मिलियन यहाँ पर डेथ हो चुकी है। और यदि इंडिया में बहुत से बहुत ज्यादा कंडीशन बिगड़ गई होगी, तो 700.7 मिलियन यहाँ पर कितने हो चुके हैं आपके, 700.7 मिलियन कोविड-19 के केसेस, यानी कि लगभग 70 करोड़। 70 करोड़ यानी कि हमारी आबादी का आधा, 50% इन्होंने बता दिया, 60% कि कोविड उनको हो चुका है, और 4.2 मिलियन डेथ्स हो चुकी, यानी कि 42 लाख। अब यहाँ पर 3 लाख से 42 लाख करने का इनका जो गुणा है उसमें कितना इंक्रीज कर दिया इन्होंने, 14 टाइम इंक्रीज कर दिया। तो ये है भाई न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। सोचिए आप, इतने बड़े बड़े अखबार, इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर भी कैसे सिनेरियो पेश करते हैं और किस बेसिस पर करते हैं, इसको आपको आगे जानकर और बहुत ही ज्यादा लगेगा कि मतलब चल क्या रहा है, किस बेसिस पर इन्होंने इसको रखा। तो देखिए, फिर इसके बाद में हम चलते हैं कि ये नंबर जो है वो इंक्रीज कैसे हो, भाई इसका क्या बेसिस है। इन्होंने बोला कि डेटा जो है वो प्री नेशन वाइड सीरो सर्वेस के अकॉर्डिंग, इन्होंने बोला 30,000 लोगों में 1.4 बिलियन, यानी कि 140 करोड़ लोगों में मात्र सीरो सर्वेस किया गया 30,000। तो एक तो ये जो डेटा है आप कहीं से मतलब थोड़ा सा, इन्होंने बोला कि 30,000 का करके आप 140 करोड़ में से क्या बताना चाहते हैं, उसके बेसिस पर आपका जो इंक्रीज रेट था वो गलत है। पहली बात इन्होंने ये बोली। फिर इन्होंने बोली कि जो इंडियंस हैं उनके कोविड एंटीबॉडीज को ईच सीरो सर्वे में जो आपने काउंट किया वो गलत है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस बोलता है कि अभी जो फिगर्स है वो 3 पॉसिबल फिगर्स है। कौन कौन से, ट्रू स्केल ऑफ डिवेस्टेशन इन द कंट्री, यानी कि ये बोल रहा है कि हमने ये जो यहाँ पर रिपोर्ट दी है ये ट्रू स्केल है, यानी कि ये स्केल है अभी इंडिया में, मतलब इंडिया के लोगों को ही पता नहीं है और न्यूयॉर्क वाले को ज्यादा पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। फिर यहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल पुअर रिकॉर्ड की, मतलब यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। रिकॉर्ड रखना यहाँ पे बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि बड़ा काम है, जैसे रिकॉर्ड हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ वाइड स्प्रेडिंग टेस्टिंग, टेस्टिंग में बहुत ज्यादा कमी है, यानी कि बहुत सभी लोगों तक टेस्टिंग नहीं पहुंच पा रही। अच्छा, उसके बाद में जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन है उनको यहाँ पर दबाया जा रहा है, यानी उनको जो आंकड़े हैं वो नहीं दिए जा रहे। और उसके बाद में इन्होंने बोला कि कुछ केसेस ऐसे जिनको काउंट ही नहीं किया जा रहा। और उसके बाद में इसके इशू देखिए क्या बता, एक तो टेक्निकल इशू इंडिया में है, एक कल्चरल इशू इंडिया में है, और एक लॉजिस्टिकल रीजन, यानी कि 3 रीजन दे दिए कि इन रीजन के कारण आपके जो डेथ है वो 3 लाख बताई जा रही है। यदि ये रीजन ना होते तो आज आपकी डेथ 42 लाख काउंट हो रही होती। तो भाई क्या टेक्नोलॉजी इतनी कम है, और कौन इंसान ऐसा है कि भाई जो अपनी जान गंवाना चाहेगा। इंडिया में जो लोग जा रहे हैं भाई उनका तो पता है ना कि कौन लोग कहाँ पे, मतलब सरकार को या फिर गवर्नमेंट को भाई इसे छिपाने से मिलेगा क्या, ठीक है। और जो लोग हैं वो खुद अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स से अपन कहना चाहेंगे कि हम खुद अपनी जान की परवाह करते हुए भाई बाहर कहीं नहीं निकल रहे। और जो जिसको कोविड हो रहा है उस हॉस्पिटल जा रहा है, वहां से काउंटिंग हो रही। चलिए कोई नहीं। देन फिर ये आर्गुमेंट करते हैं कि इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज्यादा भर गए थे। तो भाई वो तो हमें भी पता है कि बहुत ज्यादा भर गए थे, जिसके कारण बहुत सारी कोविड की डेथ जो है वो घर पर ही हो गई, मतलब घर से इंसान हॉस्पिटल भी नहीं जा पाया। इसलिए ये गिनती लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और इन्होंने बोला कि स्पेशली जो ग्रामीण तबके के लोग थे, ग्रामीण आपके जो क्षेत्र थे, वहां पर ये देखने को मिला। और उसके बाद में जो ऑफिशियल काउंट है वो यहाँ पर कम हो गया या फिर कर दिया। लेबोरेटरीज में कंफर्म जो थी वो डेथ को कंफर्म नहीं किया गया और इक्वली स्वैम्प्ड किया गया। ये कौन सी बात हुई,
जो लेबोरेटरीज हैं उनमें डेथ को कंफर्म नहीं किया जा रहा। जब डेथ हो रही है उसकी काउंटिंग तो चल रही है। अब ये फेक न्यूज क्यों है, क्या है, अब इसको आप को देखना है और आपके हिसाब से क्या ये न्यूज सही है या फिर गलत, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि जो नॉर्मल ईयर होता, यानी कि कोविड-19 नहीं होता तो बाकी नॉर्मल ईयर होता, तो नॉर्मल ईयर में भी हमारे इंडिया में 5 में से जो 4 मौतें होती वो मेडिकली इन्वेस्टेड नहीं होती हैं, यानी कि उनको मेडिकली तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता और मेडिकल के कारण होती है, उन्होंने ये बोला। तो भाई 5 में से 4 मौतें तो हम नॉर्मली होती ही थी, तो क्या कोविड के कारण जो 5 में से अब 4 मौतें हो रही, कोविड आ गया, नॉर्मल ईयर में भी 5 में से 4 मौतें इन्होंने बोल रहे हैं कि मेडिकली इन्वेस्टिगेट नहीं होती थी, तो अभी भी तो वो 4 मौत हो रही होगी ना, आप उसको क्यों कोविड में इंक्लूड कर रहे हैं? ये बात इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बस ये तर्क दे दिया। देन फिर हम यहाँ पर आते हैं कि राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स। भाई राहुल गांधी को तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका मिल गया। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि नंबर्स डोंट लाई, ट्विटर पर इन्होंने ट्वीट किया, नंबर्स डोंट लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब नंबर्स झूठे नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर ये कर रही है। क्या बात है भाई, राहुल गांधी जी अपने देश का सपोर्ट ना करते हुए दूसरे देश के एक न्यूज़पेपर का सपोर्ट कर, यहाँ पे जो न्यूज है, जो मीडिया है, क्या वो इतना भी नहीं बता सकता कि कितनी मौतें हुई हैं कितनी नहीं? इतना तो अभी मीडिया बचा हुआ है, जिस दिन यदि ऐसा ना हो तब दूसरे देश की मीडिया पे। चलिए फिर यहाँ पर आते हैं नीति आयोग के मेंबर। अब भाई इतना सब कुछ हो गया तो किसी ना किसी को तो बोलना था इसके बारे में। तो नीति आयोग के मेंबर हैं वी के पॉल, इन्होंने फिर बोला कि देखिए भाई न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, यहाँ पर जो आपने रिपोर्ट दी है उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा चलाकर जो आपने नंबर बताए हैं, तो यहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम है उसका एनालिसिस किया हुआ है और ये जो प्रॉब्लम आप एराइज कर रहे हैं यहाँ पर जो सर्टेन नंबर, यानी कि जो निश्चित नंबर हैं मॉर्टेलिटी के, वो कम से कम आप दीजिए और जो इन्फेक्शन का रेट है वो भी कम हो रहा है। ठीक है, इन्होंने नीति आयोग के मेंबर ने बहुत कुछ बोला है, आगे सब हम देखेंगे। फिर ये यहाँ पर बोलते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस, आप ये बताइए कि आपने किस बेसिस पर ये नंबर यहाँ पर इतना बढ़ा है। जो हमारा मॉर्टेलिटी रेट है 0.3%, आपने वन सिनेरियो में 0.3% दिया, दूसरे सिनेरियो में 0.5% कर दिया, 15% कर दिया, और तीसरे सिनेरियो में आपने सीधा कर दिया 0.60%। इस बेसिस पर कौन से सिनेरियो आपके चल रहे हैं? यदि इस बेसिस पर आप ये सब एजम्पशन लगा रहे हैं, इस बेसिस पर आप सब ये डेटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो बहुत सारे पीपल हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली आप उसे पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। आप यही कहना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट से? और यहाँ पर जो एक आपका एक इतना अच्छा प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, आप उसमें ये सब ऐसे सिनेरियो वगैरह डालेंगे तो उससे एक जो लोग हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, सही प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नीति आयोग के मेंबर के द्वारा बोला गया पॉल साहब। फिर उन्होंने बोला कि आपने इस मेथड में यूज किया है, जो मेथड हमारे इंडिया में यूज की हुई है, यदि यही मेथड में आपके न्यूयॉर्क पे यूज कर देता हूं, जैसे वहां पर अभी तक आपने रिपोर्ट की है 16,000 मौतें हुई हैं, डेथ हुई, यदि मैं उसको 6 गुना बढ़ा तो वहां पर आपका कितना हो जाएगा, लगभग 96, यानी कि 90,000 लगभग मैं यहाँ पर डेटा लिखा। यदि मैं उसको 12 गुना कर दूं तो आपका जो डेथ रेट है 1.75 लाख पहुंच जाएगा, लेकिन आप लोग इसे नहीं मानेंगे, आप तो सिर्फ 16,000 ही बोलेंगे। तो इन्होंने एक यहाँ पर ये भी तर्क दिया, और इसका मतलब है यहाँ पर कि ये जो आपने रेट बढ़ाया हुआ है मॉर्टिलिटी का, यहाँ पर इसका कोई भी औचित्य नहीं है, बिकॉज आपके पास कोई बेसिस नहीं। ठीक है, देन फिर ये कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो एस जयशंकर जो हमारे यूएसए में अभी गए हुए हैं, उन्होंने भी फिर बोला, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने एलिज किया, आरोप लगाया कि ये पॉलिटिकल एफर्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं से राजनीति इसमें की जा रही है, और जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, सरकार है, उनके नेतृत्व में की सरकार है, उसको कहीं ना कहीं टार्निश किया जा रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जयशंकर ने जब यूएसए में उन्होंने विजिट किया तो ये बोला भी कि भाई ये जो डिफरेंस है आपका कॉम्पॉक्टेड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ राजनीति जरूर है, और जो एक्चुअल गवर्नेंस है वो रिकॉर्ड रखे हुए हैं, जो भी डेटा है उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड है, जो एक्चुअल डेटा है हमारे पास सुरक्षित है। जयशंकर जी वहां पर बोलते हैं कि जितनी यूएसए की पॉपुलेशन है उससे
2/3 हम 800 मिलियन पीपल को फूड भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी जो सरकार है 400 मिलियन लोगों के खाते में पैसे भी डलवा रखे हैं और ये सब हमारा चल रहा है, लेकिन हम ये सब सभी को बता नहीं रहे। इन्होंने ये बोला कि हम इसे छुप कर रहे हैं, किसी को दिखा नहीं रहे। वहीं फॉरेन मिनिस्टर ने कन्वर्सेशन कहा कि न्यूयॉर्क में जो कन्वर्सेशन हुआ, इंडिया जो है एक बहुत ही वेरी स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहा है और इस समय कोविड-19 पैंडेमिक के कारण वह इन सभी जो भी यहाँ पर एलिज किए जा रहे हैं उन सभी का आंसर देने के लिए यहाँ पर सक्षम नहीं है या फिर देना नहीं चाहता। फिर उसके बाद में यहाँ पर जयशंकर जी बोलते हैं कि 2/3 लोगों को हम यहाँ पर खाना खिला रहे हैं, उनको फंड दे रहे हैं। तो भाई इसमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है और आप ऐसे एनॉर्मसली डेटा यदि बढ़ाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। एंड वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग मोर, देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ही सेड। मतलब कि मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ और डिस्क्रिमिनेशन का ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। देन इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक करें और शेयर करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो ये थी हमारी 42 लाख डेथ की पूरी पूरी सच्ची कहानी और इसी के साथ जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है उसके लिए और निंदा की जाना चाहिए, बिकॉज उसका जो बेसिस है सिर्फ सिनेरियो नहीं देखे जा सकते। आपके पास एक फैक्ट होना चाहिए, आपके पास कुछ एक दृढ़ आधार होना चाहिए जिससे आप किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। ऐसा सिनेरियो नहीं होता कल से तो आप बोलोगे कि पूरा का पूरा इंडिया ही कोविड से ग्रसित है, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई। सभी की रिपोर्ट्स हैं, सबका डेटा है, कुछ ना कुछ डेटा में डिफरेंस हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि 3 लाख से सीधा 42 लाख। बहुत ही गलत बात है। और इस वीडियो से आप कितने सहमत हैं प्लीज कमेंट में अपनी सहमति दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत।